नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे नेटवर्क टोपोलॉजीज़ की। ठीक है, नेटवर्क टोपोलॉजीज़ क्या होती है, कौन कौन सी टोपोलॉजीज़ होती हैं। टोपोलॉजी आपको पता ही होगा कि मतलब आप किसी भी जो आपके कंप्यूटर हैं उसको कैसे कनेक्ट करते हो वो बताती है। मतलब टोपोलॉजी बताती है। जैसे आपने एक लाइन में कनेक्ट कर दिया, ठीक है, तो बस टोपोलॉजी होगी। आपने एक सर्कल की फॉर्म में कनेक्ट कर दिया तो रिंग टोपोलॉजी होगी। ठीक है, तो हम अपनी खुद की टोपोलॉजीज़ भी बना सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ये बताता है कि बस किस वे में जो आपके कंप्यूटर है वो कनेक्टेड है। ठीक है, ये डेफिनेशन देख लीजिए। द वर्ड फिजिकल नेटवर्क टोपोलॉजी इज यूज टू एक्सप्लेन द मैनर इन विच अ नेटवर्क इज फिजिकली कनेक्टेड। मतलब किस तरह से हमारे पीसी आपस में कनेक्टेड हैं फिजिकली। हमने उनका कोई पैटर्न बना रखा हो, ठीक है, या किसी पर्टिकुलर पैटर्न में हो तो उसको हम टोपोलॉजी बोलेंगे। ओके, और ये आपको पता ही है किसके थ्रू कनेक्ट होंगे, थ्रू कम्युनिकेशन लिंक। कम्युनिकेशन लिंक आपके कोई भी हो सकते हैं, केबल हो सकते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स केबल हो सकते हैं। ठीक है, केबल में आएंगे। ठीक है, तो बहुत टाइप की टोपोलॉजी होती है हमारी। बस, रिंग, स्टार, मैश, ट्री एंड हाइब्रिड। तो ये दो आपके सिलेबस में नहीं है, मैं एज पर एच पी टैग बोर्ड पढ़ा रहा हूँ। तो ये दो आपके में नहीं है, बस एक चार हैं, बस, रिंग, स्टार, मैश। ओके, तो ये दो एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए अगर आप ये पढ़ना चाहें तो। ओके, तो सबसे पहले आते हैं बस टोपोलॉजी पे। तो बस टोपोलॉजी क्या होती है? बस टोपोलॉजी में मतलब एक ही लाइन में कनेक्टेड हैं सारे। जैसे ये आपके पीसी हैं, ठीक है, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। मतलब सारे एक ही केबल से कनेक्टेड हैं। ये आपकी केबल है, ठीक है, ये केबल यहाँ पे, ठीक है, ये केबल का पहला एंड है, ये केबल का दूसरा एंड है, ये केबल, ये पूरी केबल है। ठीक है, इसके थ्रू आपके जो पीसीज हैं वो कनेक्टेड हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है, ये आपके होते हैं टैप। टैप मतलब आप नल मान लीजिए, तो जब ये नल खुलेगा तभी इस पीसी को डेटा मिलेगा, ये टैप खुलेगा तभी इस पीसी को डेटा मिलेगा। ऐसी सेम इन दोनों के लिए टैप खुलेगा तभी इस पीसी को डेटा मिलेगा। ओके, थ्रू किसके थ्रू मिलेगा? ड्रॉप लाइन के थ्रू मिलेगा। ठीक है, तो मान लीजिए एक रोड पे चार बस जा रही है, तो एक टाइम पे एक बस से एक ही यात्री उतरेगा। ठीक है, जैसे PC1 को PC4 के पास डेटा भेजना है, तो ये PC1 तो मतलब ये जो आपके केबल से डेटा सेंड कर देगा। ठीक है, यहाँ पे मिलेगा नहीं मिलेगा नहीं मिलेगा, तो इसका टैब खुलेगा यहाँ पे PC4 का, तो इसको डेटा मिलेगा। ओके, तो बस मतलब यही होता है कि बस एक लाइन से कनेक्टेड है। ठीक है, सिंपल, बस एक लाइन से कनेक्टेड है। इसके कुछ एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी होते हैं। ठीक है, वो देख लेते हैं। एडवांटेज तो क्या है कि अगर मान लीजिए एक नोड फेल हो गया आपका, ये वाला नोड अगर मान लीजिए फेल हो जाता है, तो पूरे नेटवर्क पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बाकी अपना कम्युनिकेशन करते रहेंगे, क्योंकि आपकी केबल तो ख़राब नहीं हुई है, एक नोड ही फेल हुआ है। ओके, तो इस केस में आपके जो पूरे नेटवर्क हैं इस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे पॉइंट बना लेते हैं, नोड फेल। ठीक है, नोड फेल होने पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आपके पूरे नेटवर्क पे। अगर दूसरा एडवांटेज देखें, तो दूसरा एडवांटेज, इसमें हमें एक ही लैन केबल चाहिए होती है। ठीक है, इसमें अलग अलग लैन केबल नहीं चाहिए होती है हमें, तो एक ही लैन केबल चाहिए होती है। अगर तीसरा एडवांटेज हम इसका देखें तो ये लेस एक्सपेंसिव होता है, मतलब कम लागत से बनता है, क्योंकि लोकली बना रहे हैं आप इसको, तो मतलब इसे ज़्यादा बड़ा नेटवर्क भी नहीं बना सकते इससे। ओके, तो कम लागत से ही बनेगा, एक ही लाइन केबल यूज़ होती है इसमें, तो लेस एक्सपेंसिव है ये। और ये इजी टू अंडरस्टैंड है और स्मॉल नेटवर्क है। ओके, तो अगर आप इसकी डिसएडवांटेज की बात करें, डिसएडवांटेज की जगह अगर यहाँ पे मेरे पास अभी तो चार पीसी हैं। ओके, तो अगर ये 40 हो जाएंगे, ठीक है, अगर ये चार की जगह 40 हो जाएंगे तो ये स्लो हो जाएगा, ये बोलेगा कि भाई मेरा दिमाग ख़राब हो गया, अब और ओवरलोड मैं नहीं ले सकता। तो ये हम इसको नेटवर्क को एक्सपेंड नहीं कर सकते ज़्यादा लार्ज स्केल पे। ठीक है, कुछ हद तक कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा लार्ज स्केल पे नेटवर्क को एक्सपेंड नहीं किया जा सकता इसमें। ये एक तो ये पहला डिसएडवांटेज है। और दूसरा क्या है, अगर आपकी केबल ही ख़राब हो गई, मान लीजिए केबल ही ख़राब हो गई, तो सब कुछ ख़त्म ही हो गया एक तो। ठीक है, केबल से ही तो कनेक्टेड है आपके लेन केबल से, तो
लाइन केबल ही ख़राब हो गई तो सब ख़त्म। तो पहला डिसएडवांटेज क्या है, ज़्यादा लार्ज नेटवर्क एक्सपेंड नहीं कर सकते। ठीक है, अगर 40 लगाना चाहूँ तो ये बोलेगा भाई मेरा दिमाग ख़राब हो गया, ओवरलोड हो गया, मैं अब नहीं ले सकता। ओके। और दूसरा क्या है, अगर लैन केबल आपकी जो बैकबोन केबल भी बोलते हैं इसको, ठीक है, मैं लिख देता हूँ, बैकबोन केबल भी बोलते हैं, अगर ये ख़राब हो गई तो आपका पूरा नेटवर्क ही गया समझ लीजिए एक तरह से। ठीक है, कुछ नहीं चलेगा, आपका डेटा ही ट्रांसफ़र नहीं होगा आपका एक जगह से दूसरे जगह तक लाइन ख़राब होने से। ठीक है, तो बस टोपोलॉजी आपको समझ आ गई। नेक्स्ट देखते हैं हम, रिंग टोपोलॉजी आती है हमारी। ठीक है, अब रिंग टोपोलॉजी क्या होती है, इसको हम टोकन पासिंग भी कह सकते हैं। ओके, टोकन टोकन पासिंग, ये सारे जो पीसी हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, सारे पीसी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। ठीक है, यूनी डायरेक्शनल होते हैं। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में, मतलब जो आपका डेटा है वो एक ही डायरेक्शन में फ़्लो करेगा। मतलब अगर 6 वाला पीसी आपके 3 वाले पीसी को डेटा भेजना चाहता है तो वो एक टोकन होगा। ठीक है, वो पहले टोकन 1 को देगा। ठीक है, 6 वाला 1 को देगा, फिर 6 वाला टोकन 2 को पास करेगा। ओके, और फिर 2 वाला जो है पीसी टोकन 3 वाले को पास करेगा। तो इस तरीके से डेटा आपका यहाँ से यहाँ तक जाएगा। अगर इसमें मान लीजिए दूसरा वाला ख़राब हो गया, पीसी वाला आपका अगर ख़राब हो जाता है, ठीक है, तो पूरे नेटवर्क में फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, डेटा जाएगा ही नहीं यहाँ पे, 3 को डेटा ही नहीं भेज सकता। ऐसे डेटा थोड़ी भेज सकता है ये, ऐसे ऐसे डेटा नहीं भेज सकता। ठीक है, क्योंकि ये क्या है, यूनी डायरेक्शनल है, एक ही डायरेक्शन में जाएगा, बाई डायरेक्शनल नहीं है। यूनी डायरेक्शनल मतलब क्या होता है कि डेटा आपका एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, और बाई डायरेक्शनल मतलब क्या होता है कि डेटा आपका इधर भी जा रहा है और इधर से भी भेज सकते हैं। ठीक है, बाई डायरेक्शनल नहीं है ये, यूनी डायरेक्शनल है, तो डेटा आपका एक ही उसमें जाएगा, मतलब एक ही डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, इसमें डिसएडवांटेज मैंने बता दिया है कि अगर एक पीसी अगर आपका फेल हो जाता है, ठीक है, तो डेटा आएगा ही नहीं, उसके आपके पूरे के पूरे नेटवर्क पे फ़र्क पड़ जाएगा। ओके, तो ये होती है आपकी रिंग टोपोलॉजी। डिसएडवांटेज भी बता दिया मैंने इसका। और इसके एडवांटेज की बात करें तो मतलब जैसे बस टोपोलॉजी में किसी किसी को एक्सेस टाइम नहीं मिलता था। ओके, जैसे आपने यहाँ से इसको, जैसे PC1 को PC4 के पास डेटा भेजना था, तो ये इसका टैप ओपन नहीं होगा, 3 का भी टैप ओपन नहीं होगा, डायरेक्ट 4 का ही टैप ओपन होगा। लेकिन इस केस में क्या है, अगर PC6 को PC3 के पास डेटा भेजना है तो पहले PC1 के पास भेजेगा, ठीक है, टोकन, फिर PC2 के पास, फिर जो आपका PC2 है PC3 के पास आपका टोकन भेजेगा, डेटा भेजेगा। ओके, तो इसमें क्या होता है, हर किसी को सेम एक्सेस टाइम मिलता है। ठीक है, बस में नहीं मिलता था एक्सेस टाइम, लेकिन इसमें हर किसी को सेम एक्सेस टाइम मिलता है। सबके पास जो आपका डेटा है सबके पास घूम के जा रहा है। ठीक है, तो जो आपका डेटा है वो सबको एक एक बार मिलता है। ओके, और डिसएडवांटेज वही बताया, जो अगर आपका एक नेटवर्क फेल हो गया तो आपका पूरा का पूरा नेटवर्क ही फेल हो जाएगा। ओके, ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं स्टार पे। तो स्टार क्या होती है आपकी, इसमें आपका एक हब होता है। हब मतलब एक सेंट्रल डिवाइस होता है जिसके थ्रू सारे क्लाइंट जो हैं आपके कनेक्टेड हैं। जैसे ये एक हब है, ओके, इसके थ्रू आपके 7 क्लाइंट कनेक्टेड हैं, 7 पीसी कनेक्टेड हैं। ठीक है, एक हब जो है इन सातों के सातों पीसी को कंट्रोल करेगा। अगर PC7 को, जो आपका PC7 है, इसको PC3 के पास डेटा भेजना है तो क्या करेगा, पहले हब मतलब जो आपके ये PC7 है ये हब को डेटा भेजेगा। ठीक है, किसके साथ भेजेगा, PC3 के आइडेंटिफिकेशन नंबर के साथ। फिर हब देखेगा कि किसका आइडेंटिफिकेशन नंबर है, उसको मान लीजिए 3 का मिला तो वो 3 के पास वो डेटा फॉरवर्ड कर देगा। ओके, डेटा भेज देगा। ओके, ठीक है, यही है स्टार में, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब बस इसका एक डिसएडवांटेज है बहुत ख़तरनाक सा, कि अगर आपका हब ही उड़ गया, मान लीजिए हब ही ख़त्म हो गया, तो इन बेचारों का क्या होगा, इन बेचारों को इनका कोई काम ही नहीं रह जाएगा। ठीक है, कैसे कम्युनिकेशन करेंगे ये सब। ठीक है, तो इसमें अगर हब ही उड़ गया आपका तो सब कुछ ख़त्म ही हो जाएगा, एक तरह से पूरा नेटवर्क ख़त्म हो जाएगा। अब आपका मैश क्या होता है, तो मैश में आपको डायग्राम बना के समझाना चाहता था, इसीलिए मैंने पहले डायग्राम नहीं बनाया। तो मैश क्या होता है, हर एक पीसी सबसे कनेक्टेड है, इन आपस में किसी की दुश्मनी नहीं है, ये इससे कनेक्टेड होगा। ठीक है,
ये भी इससे भी कनेक्टेड होगा, ये इससे कनेक्टेड होगा, ये इससे कनेक्टेड होगा, ये इससे कनेक्टेड होगा, ठीक है। किसी की कोई दुश्मनी नहीं है और हर पीसी सबसे कनेक्टेड होगा। जैसे ये इससे कनेक्टेड है, अब इससे भी कनेक्टेड होगा, ठीक है। इससे कनेक्टेड है तो अब इससे भी कनेक्टेड होगा, ओके। अब इसकी बारी देखते हैं। ये इससे कनेक्टेड होगा, इससे कनेक्टेड है पहले से ही, और अब ये इससे कनेक्टेड होगा। अब इसका देखते हैं, इससे कनेक्टेड है, इससे कनेक्टेड नहीं है तो कर देते हैं, ठीक है। अब इसका देखते हैं, इससे है, इससे है, इससे है, इससे है, ठीक है, चारों से है। इसका देखते हैं, इससे कनेक्टेड है, इससे भी है, इससे भी है और इससे भी कनेक्टेड है। तो इसमें क्या है, जैसे 2 3 4 5 5 पीसी हैं, हर मतलब एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ठीक है। सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, इसमें आपस में किसी की कोई दुश्मनी नहीं है। ये कोई भी नया आएगा तो बोलेंगे आजा तू हमसे कनेक्ट हो जा, ठीक है। कोई दुश्मनी नहीं है इसमें, हर कोई एक दूसरे से कनेक्टेड है। अगर पीसी 5 को पीसी 3 के पास डेटा भेजना है, कम्युनिकेशन करना है, ठीक है, तो इनके पास खुद का लिंक है, ठीक है। ये डायरेक्ट डेटा सेंड कर सकता है पीसी 3 इस कम्युनिकेशन लाइन के थ्रू, ठीक है। पीसी 3 डायरेक्ट मतलब पीसी 5 डायरेक्ट पीसी 3 को डेटा सेंड कर सकता है, ठीक है। इसमें किसी की इंटरफेयर की ज़रूरत नहीं है ना। यहाँ पे हब है कि वो हब के पास डेटा भेजेगा, फिर वो जो हब है आपका उसको ट्रांसफ़र करेगा। इसमें डायरेक्ट ही भेज सकता है, ठीक है। तो डायरेक्ट ही भेज देगा, जो पीसी 5 है पीसी 3 को डेटा इसमें डायरेक्ट भेज सकता है, ओके। और इसकी एक ख़तरनाक सी डिसएडवांटेज है इसमें केबलिंग कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है। आप देख सकते हैं जैसे 5 पीसी हैं और कितने सारे कनेक्शन हैं, ठीक है। तो इसमें केबलिंग कॉस्ट है जो बहुत बढ़ जाती है, क्योंकि हमारे पास लार्ज नंबर ऑफ, एक मिनट, केबलिंग कॉस्ट बढ़ जाती है, ठीक है, डिसएडवांटेज है, ठीक है। क्योंकि हमारे पास मतलब बहुत लार्ज नंबर ऑफ वायर्स यूज़ हो रहे हैं कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए केबलिंग कॉस्ट इसमें आपकी बढ़ जाती है, ठीक है। अब अगला देखते हैं, आपका आता है ट्री। अगर आप यहाँ तक वीडियो एंड करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है। आगे अगर आपको पढ़ना है तो पढ़िए। फिर ट्री टोपोलॉजी, ठीक है। ट्री में क्या होता है, इसमें मान लीजिए एक बड़ा हब है, फिर उसके छोटे छोटे हब हैं, ठीक है, और फिर उसके थ्रू वर्क स्टेशन या पीसी जो आपके कनेक्टेड हैं, ठीक है। ट्री टोपोलॉजी एक इनहेरिटेंस दिखला रहा है, जैसे आपके दादा हो गए, ठीक है, फिर आपके पापा हो गए और ये आप हो गए, ओके। तो ये एक इनहेरिटेंस दिखला रहा है, ठीक है। जैसे फैमिली ट्री बनाते हैं ना, बिल्कुल वैसी है जो आपका ये ट्री टोपोलॉजी है। अगर इसमें इसको डेटा भेजना है इसके पास, ठीक है, तो क्या करेगा, ये पहले हब के पास भेजेगा, मेन हब के पास भेजेगा, फिर मेन हब किसको ट्रांसफ़र करेगा, ठीक है, अपने चिल्ड्रन हब को ट्रांसफ़र करेगा। फिर चिल्ड्रन हब देखेगा कि किसका डेटा है, फिर वो चिल्ड्रन हब वो उस नोड को डेटा ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक है। इसके एडवांटेज क्या है, इसमें हम और हब ऐड कर सकते हैं अगर चाहें तो, ठीक है। इसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है और मतलब लार्ज नंबर ऑफ डिस्टेंस कवर कर सकते हैं इसमें विदाउट सिग्नल लॉस, ठीक है। और लेकिन इसका डिसएडवांटेज भी आता है, इसका केबलिंग कॉस्ट बढ़ जाती है। जितने लार्ज नंबर ऑफ हम एक्सपेंड करते जाएंगे इसको, तो केबल भी उतने ही लगते जाएंगे, तो केबलिंग कॉस्ट जाहिर सी बात है बढ़ेगी आपकी, ठीक है। तो ट्री टोपोलॉजी समझ आ गया आपको, ठीक है। ट्री टोपोलॉजी में मतलब ट्री की फॉर्म में होते हैं, इनहेरिटेंस फॉर्म में होते हैं, जैसे बड़ा हब है, फिर छोटा हब है, फिर उससे छोटा हब, ठीक है। मतलब इसमें वही है, एक पेरेंट है और उसके जो नोड हैं चिल्ड्रन है, ठीक है। फिर वो पेरेंट होगा, फिर उसके चिल्ड्रन होंगे। जैसे इस केस में ये पेरेंट है, ठीक है, इसका ये चिल्ड्रन हब है, और इस केस में ये पेरेंट है, इसके चिल्ड्रन ये है, ठीक है। तो ये एक ट्री की फॉर्म बनाता है, ओके। डेटा आपको सेंड करना बता दिया, पहले ये हब के मेन हब के पास भेजेगा, फिर मेन हब भेजेगा चिल्ड्रन हब को, फिर चिल्ड्रन हब जो जिस नोड का डेटा होगा उस नोड के पास भेज देगा, ठीक है। जैसे इसमें इस नोड का डेटा था तो इस नोड के पास डेटा भेज दिया इसने। अब नेक्स्ट आती है हाइब्रिड टोपोलॉजी। तो हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होती है, मिक्सचर ऑफ वेरियस टोपोलॉजी, ठीक है। एक मिनट लिख देता। तो हाइब्रिड टोपोलॉजी क्या होती है, मिक्सचर ऑफ वेरियस टोपोलॉजी। इसमें बहुत सारी टोपोलॉजी मिक्स होती है, ठीक है। जैसे ये एक बस टोपोलॉजी है, ठीक है, 1 2 5 3 बस टोपोलॉजी से कनेक्टेड है, ठीक है। ये एक स्टार टोपोलॉजी से कनेक्टेड है, ये एक रिंग टोपोलॉजी से कनेक्टेड है। एग्जाम्पल ले लीजिए, आपके कॉलेज में
आपका कॉलेज है ये, उसका एक लैब में हमने स्टार टोपोलॉजी, मतलब कोई भी सी भी ले लीजिए, मान लीजिए उसके कॉलेज के एक लैब में मैंने रिंग टोपोलॉजी यूज़ करी है, ठीक है। अब 3 मेन ऑफिस हैं, कोई मेन ऑफिस है वहाँ पर बस टोपोलॉजी यूज़ हो सकती है, ठीक है। एक ही वहाँ पे एक ही पीसी है, ठीक है, तो बस टोपोलॉजी यूज़ हो सकती है। तो फिर उनको हमने बस टोपोलॉजी से कनेक्टेड कर दिया। ये मान लीजिए कोई रिसेप्शन है, ठीक है, ये प्रिंसिपल ऑफिस है, ठीक है, ये कोई मैनेजमेंट का ऑफिस है, ये लाइब्रेरी है, तो बस टोपोलॉजी से कनेक्ट कर दिया। फिर एक और लैब आ गई हमारे आगे जाके, फिर उसको हमने स्टार टोपोलॉजी से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली प्रैक्टिकल आर्किटेक्चर दिखला रहा है कि कैसे हम टोपोलॉजीज़ को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है ना कि मैं पूरे कॉलेज में बस टोपोलॉजी यूज़ करते जाऊंगा, ठीक है, रिंग स्टार यूज़ नहीं करूंगा, तो ऐसा तो नहीं होगा। मैं जहाँ पे जो टोपोलॉजी यूज़ होगी मैं वहाँ पे वो करूँगा। जैसे लैब में स्टार हो रही है तो स्टार करूँगा, जैसे ये यहाँ पर कुछ है, एक और लैब है तो वहाँ पे हब हो रही है तो वहाँ पर हब टोपोलॉजी करूँगा, ठीक है। तो ये क्या प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि कोई भी टोपोलॉजी मैं यूज़ कर सकता हूँ। तो यही होती है हाइब्रिड टोपोलॉजी, मिक्सचर ऑफ वेरियस टोपोलॉजी, ओके। तो होप आपको ये टोपोलॉजी समझ आए होंगे, नेटवर्क टोपोलॉजी। बस हो गया हमारा, एक फॉर्म में होते हैं, रिंग में रिंग बनती है, स्टार में कनेक्टेड होते हैं, मैश में सब एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, ट्री में इनहेरिटेंस होते हैं, ठीक है, इनहेरिटेंस वे में होते हैं, हाइब्रिड में मिक्सचर ऑफ वेरियस टोपोलॉजी, मतलब 2-3 टोपोलॉजी को मिला के हम एक टोपोलॉजी बनाते हैं, उसको हाइब्रिड टोपोलॉजी कहते हैं, ओके। तो होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।